Hello students, in this video we are going to study class 9th mathematics chapter 3rd coordinate geometry NCERT एग्जाम्पलर important questions का ये वीडियो 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है plot the following points taken in order। पॉइंट्स क्या है P Q R S, जिस आर्डर में गिवन है इसी आर्डर में प्लॉट करना है। मींस पहले प्लॉट करना है P, देन Q, आफ्टर दैट R एंड लास्ट में S को प्लॉट करना है, शो करना है। राइट द नेम ऑफ द फिगर thus obtained। तो जो पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे उसके बाद बताना है कौन सा फिगर बन रहा है। कैसे बताएंगे? पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसी आर्डर में P Q R S को इसी आर्डर में ज्वाइन करेंगे और कौन सा फिगर है नेम बताना है। एंड आफ्टर दैट एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर सो ऑब्टेन्ड। जो फिगर बनेगा फाइनली उसका एरिया भी बताना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट्स P Q R S, P Q एंड R S। तो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन एंड वी हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट्स। पॉइंट P इज -3 2। प्लॉट करें इसको -3 2। -3 मीन्स x कोऑर्डिनेट है तो x पे आएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज आएंगे O x डैश पर। तो माइनस से देखिए यहाँ पर पहले आते हैं x तब y, -3 देन 2 देखिए ऊपर जाना पड़ेगा तो -3 से ऊपर जाएंगे ये पॉइंट मिलेगा। दिस इज पॉइंट -3 2, -3 एंड 2, दिस पॉइंट इज पॉइंट P। आफ्टर दैट पॉइंट Q इज -7 3 तो -7 देखिए यहाँ पर है -7 3 जाएगा ऊपर जाएगा। एक करेक्शन कर ले यहाँ पे, ये -7 -3 है, -7 -3। Q इज -7 -3 तो -7 तो यहाँ आएंगे फिर -3 नीचे आना है, -7 देन -3, ये माइनस में है, नंबर से यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -7 आएंगे माइनस, देखिए ये लाइन है, ये लाइन जहाँ आके मिलेगी ये हो गया -7 एंड -3, दिस लाइन, दिस पॉइंट इज Q, -7 -3। देन R इज 6 -3, 6 मीन्स x कोऑर्डिनेट 6 +6 तो इधर आएंगे, -3 आएंगे नीचे, +6 -3 मीन्स देखिए ये लाइन जा रही है, यहाँ पॉइंट मिलेगा +6 -3, दिस पॉइंट इज R एंड लास्ट पॉइंट इज S इज 2 2, x भी 2 है y भी 2 है तो 2 हो गया, ऊपर भी जाएंगे 2, ये पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज 2 2, ये हो गया पॉइंट S। ओके, अब क्या करना है, बताना है फिगर का नेम क्या है, तो इसी ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं। पहले क्या ज्वाइन करेंगे P Q, उसके बाद Q R, उसके बाद क्या है R S, ये हो गया। बाकी जो बच्चा उसको भी मिला दो, ये हो गया। देखिए तो आपको फिगर में क्या दिख रहा है, देखिए डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ भी क्या -3 पर हाइट है, यहाँ भी -3 पर है, ऊपर देखिए कितना है 2 है, ये भी 2 है, मीन्स PS और यहाँ पे QR पैरेलल आपको दिखेगा, PS एंड QR आर पैरेलल। तो यहाँ पे पहले तो प्लॉट करिए, कौन सा फिगर होगा, देखिए ट्रेपेजियम होगा। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite sides are parallel, then that quadrilateral is known as trapezium। तो यह क्या ट्रेपेजियम होगा, यही आपको लिख देना है। तो आंसर नोट करेंगे, फ्रॉम द फिगर इन क्वाड्रिलेटरल P Q R S, इन क्वाड्रिलेटरल P Q R S, PS is parallel to QR, PS is parallel to QR, इसका मतलब हो गया सो quadrilateral PQRS is a trapezium, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो फिगर बना है ट्रेपेजियम होगा। अब इतना ही नहीं बताना है, आगे फिर लिखा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर सो ऑब्टेन्ड। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स
sum of parallel sides into distance between them upon 2. Sum of parallel sides into distance between them whole upon 2. तो फाइंड करते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मींस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच जो डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर, उसी को बोलते हैं हाइट अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे क्या है पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, पी एस है प्लस क्यू आर है, पी एस प्लस क्यू आर, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से यहां तक क्या है, देखिए पॉइंट अगर नेमिंग कर दें, सपोज को ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट एम है, यहाँ पर पॉइंट एन है, एम एंड एन। तो क्या हो जाएगा इनटू एम एन एंड होल अपॉन 2 इनटू एम एन होल अपॉन 2। ये होता है फार्मूला। अब इसी को अप्लाई करना रख देना यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी एस क्या होगा, हम लोग निकालना सीखे हैं। देखिए पी एस, देखिए पी पॉइंट यहाँ पर था, ध्यान में है ये क्या था -3 है, इधर डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो 3 है, बट पॉइंट क्या है -3, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो ये 3 हो गया इधर, पी एम कितना हो गया 3 एंड एम एस कितना हो गया 2, मतलब 5 होगा। पी एस कितना होगा, पी एस हो जाएगा पी एम प्लस एम एस, मीन्स ये है 3 और इधर है 2, ये 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। ये मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, पी एस क्या होगा, पी एस होगा पी एम प्लस एम एस, ये हो गया पी एस। क्यू आर क्या होगा, क्यू आर, क्यू आर होगा क्यू एन प्लस एन आर, क्यू एन प्लस एन आर, क्यू एन प्लस एन आर, ये होगा पी आर इंटू एम एन क्या होगा, एम एन होगा एम ओ प्लस ओ एन, एम ओ प्लस ओ एन होल अपॉन 2। ये ब्रेक करना जरूरी नहीं है, आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो, बस मैंने समझाने के लिए किया है, ठीक है। इतना यूजफुल ये नहीं है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप कर लें। तो पी एम प्लस एम एस क्या होगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, ठीक है। तो हो गया पी एस, पी एस कितना हो गया 5, देखिए 3 प्लस 2 5। क्यू आर देखिए यहाँ पे क्या -7 पे था ये, तो 7 और इधर कितना है 6, ये 6 तक आया है, तो 7 प्लस 6 हो जाएगा 7, यहाँ से यहाँ तक 7 प्लस 6 13 हो जाएगा इंटू एम एन, एम एन देखिए ऊपर ये 2 है, नीचे ये 3, तो 5 हो जाएगा अपॉन 2। और सॉल्व कर ले तो 13 प्लस 5 18 इंटू 5 अपॉन 2, 80 इंटू 5 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या होगा 45 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे नोट कर लेंगे, आंसर इज 45 स्क्वायर यूनिट। तो फाइनली इस क्वेश्चन में प्लॉट करने के बाद कौन सा क्वाड्रेटर बताना था, तो ट्रेपेजियम है, उसके बाद एरिया भी फाइंड करना था। तो आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, क्लास 8 में भी पढ़े हो या आगे भी क्लास 9 में भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं तो आप नोट कर लें और इसको याद भी कर लें। तो एरिया कितना आ जाएगा 45 स्क्वायर यूनिट, मतलब इसका मतलब हुआ इस टाइप क्वेश्चन आप कर सकते हो और एरिया भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताई होती है एक्स वाई एक्सिस, तो उसके हेल्प से हम लगभग फिगर्स का एरिया भी निकाल सकते हैं, ज्यादातर फिगर्स का। तो इसको आप फाइनली नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज पॉइंट्स A 5 3, B -2 3 and D 5 -4 are three vertices of a square ABCD। स्क्वायर ABCD के बोला गया है, ABCD is a square and its three vertices A, B and D are given। A, B and D are given means C missing है। नेक्स्ट क्या है, plot these points on a graph paper means on the Cartesian plane। graph paper means on the Cartesian plane and hence find the coordinates of the vertex C। यहाँ पे 3 वर्टेक्स गिवन है A B D, तो C का फाइंड करना है, साथ साथ क्या गिवन है स्क्वायर है, तो स्क्वायर बना करके फाइंड कर लेना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD।
उसके बाद एरिया भी फाइंड करना है, एंड आल्सो फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना है। सो लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड डी। कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। पॉइंट ए इज 5 3, पॉइंट ए इज 5 3, 5 मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स पर, 5 एंड 3 तो ऊपर जाएंगे। देखिए 5 की लाइन है, ये 3, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, ये होगा 5 3। दिस पॉइंट इज 5 3, ओके 5 3। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए। एंड पॉइंट बी इज -2 3, -2 तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो -2 लिखिए ये, और 3 हाइट सेम वही है, तो -2 3, -2 देखिए ये पॉइंट होगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -2 3। ए बी, सी नहीं पता है, डी पता है। डी कितना है, 5 -4, डी इज 5 एंड -4 आएंगे नीचे यहाँ पर, 5 -4। दिस पॉइंट इज डी। ए बी सी मिसिंग है, डी। बट यहाँ पे बोला क्या है, ए बी सी डी जे स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं, तो पहले आएंगे ए बी ज्वाइन करेंगे, तो ये से बात होगा ऐसे, ये हो गया ए बी। उसके बाद क्या होता है, बी सी, तब क्या होता है सी डी, तब डी ए। मैं डी ए यहाँ पता ज्वाइन कर दो, तो बताइए पॉइंट सी कहाँ पे आएगा। अगर आपको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है आपको, तो पॉइंट सी कहाँ पे आएगा ये बताना है, पॉइंट सी। तो सिंपल सी बात है, इसी के पैरेलल आप लेके आओगे सीधी लाइन से, यहां से लेके आओगे, यहां सीधी लाइन लेके आओगे, जहां कट करेगा दैट पॉइंट इज सी, वही पॉइंट सी बन जाएगा जहां पे इंटरसेक्ट करेगा। बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल 90 डिग्री। तो देखिए इसको अगर स्क्वायर बनाना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, जहां पे कट करेगा वो पॉइंट सी होगा। तो दिस पॉइंट इज सी। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेरी सिंपल, -2 है ये, नीचे कितना है -4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 -4, तो पॉइंट सी होगा। और कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 एंड -4, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। So look here, to find the coordinates of C, draw perpendiculars from B and D to x axis and y axis respectively। तो अगर पॉइंट C फाइंड करना है, to find the point C सिंपली बोलें, to find the vertex C, यहाँ पे ठीक कर लें, to find the vertex C we have to draw perpendicular from B to x axis and from D to y axis। To find the vertex, to find the vertex C क्या करना पड़ेगा, to find the vertex C यहां से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं, hence so the intersecting point, so the intersecting point, so the intersecting point is द वर्टेक्स सी। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स सी। हेंस कोऑर्डिनेट्स, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, तो क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, -2 एक्स पर है, y -4, हो जाएगा -2 -4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर -2 -4। तो ये सेकंड आंसर होगा। पहला क्या था, पॉइंट्स प्लॉट करना था, सेकंड क्या था, पॉइंट सी, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, एंड द लास्ट वन इज एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी क्या होगा, लिखेंगे एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या, साइड इनटू साइड, क्योंकि सभी साइड यहाँ पे इक्वल होंगी। हम लोग चेक करें सही कि नहीं। देखिए अगर ए बी की बात करें, देखिए इधर 5 है, मीन्स एक्स एक्सिस क्या है 5 है, इधर क्या है 2, 5 + 2 कितना हो गया 7 ए बी की लेंथ।
देखते हैं BC, देखिए ऊपर हाइट है 3, नीचे है 4, BC भी 7 हो गया। देखते हैं CD, देखिए इधर है 2, इधर कितना है 5, 7। AD ऊपर है 3, नीचे है 4, 7। ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो वैसे भी स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, मीन्स कोई भी एक साइड लेके मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो। AB इंटू AB, AB की वैल्यू क्या है 7, 7 इंटू 7 दैट इज 49 स्क्वायर यूनिट्स। 49 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है उसका एरिया होगा 49 स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइनली नोट कर लें। Now the third question is 3 vertices of rectangle. 3 vertices of rectangle are 3 2, -4 2 and -4 5. 3 vertices given है। उसके बाद क्या करना है, plot these points and find the coordinates of the fourth vertex. इस पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उसके बाद रेक्टेंगल खुद से बनाना है और उसके बाद फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा उसको बताना है। एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल बनेगा उसके डायगोनल की लेंथ। रेक्टेंगल्स में देयर आर 2 डायगोनल्स एंड ईच डायगोनल आर इक्वल टू वन अनदर। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो एक का फाइंड कर लेंगे तो लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद रेक्टेंगल फॉर्म करना है। रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे तो फोर्थ वर्टेक्स क्या है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ डायगोनल। लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स 3 2, -4 2 एंड -4 5। पहला पॉइंट है 3 2, 3 मीन्स ऑन द पॉजिटिव एक्स 3 हो गया, 2 जाएंगे ऊपर तो 3 पॉइंट यहाँ पे होगा, 3 ऊपर, ये पॉइंट 2 यहाँ पर मिलेगा 3 2। दिस पॉइंट इज 3 2। ओके, अभी नेमिंग बाद में कर देंगे। 3 2 हो गया। नेक्स्ट इज -4 2, -4 नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, उसके बाद 2, तो हाइट देखिए यही रहेगी, -4 यहाँ पे आएगा और 2, ये पॉइंट होगा -4 2। ओके, -4 2 एंड थर्ड पॉइंट इज -4 5। देखिए -4 यही रहेगा, -4 एंड 5 ऊपर जाना पड़ेगा। 3 2, -4 2, -4 5, इसी पे -4 5 जाएंगे ऊपर, यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए सेम इसके ऊपर रहेगा, ये होगा -4 5। अब मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये है नेमिंग ए कर दिया मैंने इसको, इस पॉइंट को बी बोल दिया, पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या था, -4 2। पॉइंट ए क्या था, 3 2। एंड पॉइंट सी, इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 5, -4 5। तो अगर ज्वाइन करते हैं यहां से, देखिए ज्वाइन करिए इसको, तो ए बी हो गया, ये हो गया बी सी। बनाना है रेक्टेंगल, तो जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किए थे, ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर्स, किस पर, वाई पर, यहाँ पे वाई पर, ठीक है, ड्रा करेंगे, यहां से ऊपर ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, ऊपर के साइड में, या इसके पैरेलल ड्रा करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, देखिए ज्वाइन करेंगे आप, यहां से ले जाएंगे ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, इसको ऊपर कर देंगे ये, तो जहां पे कट किया दैट इज द फोर्थ वर्टेक्स डी, डी हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट्स कैसे क्या होंगे, एक्स कितना है 3 और वाई है 5, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3, 5। कोऑर्डिनेट्स आर 3, 5। तो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक तो प्लॉट कर दिए एंड फोर्थ वर्टेक्स इज डी, दैट इज 3, 5। Then look here, according to question, points कौन से हैं, points A that is 3 2, B -4 2 and C -4 5 आर लोकेटेड। इसको लोकेट कर दिए, लोकेट करने के बाद तो क्या हुआ, रेक्टेंगल फॉर्म किए।
are located and then rectangle ABCD, rectangle ABCD is formed, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल ABCD बना दिए, कैसे बनाए लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ABCD इज फॉर्म्ड, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस D इज द फोर्थ वर्टेक्स, हेंस D इज द फोर्थ वर्टेक्स, लिखेंगे हेंस, मैं ऊपर नोट कर रहा हूं तो नोट कर लेंगे, हेंस D इज द फोर्थ वर्टेक्स एंड coordinates of D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर क्या हो जाएंगे 3,5, ये सेकंड आंसर हुआ। फर्स्ट आंसर क्या था, प्लॉट करना था, सेकंड कोऑर्डिनेट्स बताने थे, एंड थर्ड क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ बताना है। तो डायगोनल यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, लिखेंगे नाउ नोट कर लेंगे, आगे नोट करेंगे। नाउ वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, अगर डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल्स यहाँ पे होंगे क्या, डायगोनल्स होंगे, देखिए BD है और BD एंड AC आर डायगोनल्स, तो इसी की लेंथ फाइंड करनी है, किसी भी एक की फाइंड कर लें, दोनों की लेंथ आ जाएगी। तो इसके बाद ऊपर नोट किए, मैं नीचे वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ। तो आगे सॉल्व करते हैं, लेंथ इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया AC इज इक्वल टू BD, और यही फाइंड करना है, AC इज इक्वल टू BD। ध्यान दें, अगर ये रेक्टेंगल है, मैं एक ही फाइंड करता हूँ, हटा दे रहा हूँ मैं, इसी की बात कर रहा हूँ केवल, रेक्टेंगल तो यहाँ पे 90 बनेगा, मीन्स ABC इज अ राइट ट्रायंगल, सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, या राइट एंगल्स होते हैं, तो क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC, सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, since triangle ABC is right triangle, then using Pythagoras theorem, तो क्या बन जाएगा, ये थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ पे होगा डायगोनल AC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर लेंथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या XY प्लेन पे फाइंड करना आसान है परपेंडिकुलर, बट ये नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिए। तो BC की लेंथ क्या देखिए, BC देखिए कहाँ से 2 से लेके 5 तक है, तो 5 - 2 कितना होगा 3, 5 - 2 होगा 3, कैसे, ये काउंट कर लो आप, देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो कितने होंगे 3, या सिंपली 5 से 2 माइनस कर दो, निकाल दो, कितना बचेगा 3, हो गया BC। प्लस AB कितना होगा, तो देखिए AB दो पोर्शन में, यहां से यहां तक इधर है, इधर कितना है, इधर है 0 से लेके 3 तक, 3 हो गया, और इधर है 4, तो 3 + 4 7 हो गया, AB कितना है 7, तो 7 स्क्वायर, इधर देखिए 4 है x लेंथ, इधर कितना है 3, तो 7 हो जाएगा। सॉल्व कर ले, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, मीन्स 56, स्क्वायर रूट 56, ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये होता है 56 क्या होता है 2 × 28, 28 होता है 2 × 14, 14 क्या होता है 2 × 7, ये फैक्टराइज हो गया 2 × 7, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो फाइनली जो मिलेगा, फाइनली मिलने वाला है 2 इन स्क्वायर रूट 7 × 2 = 14, 2 स्क्वायर रूट 7 × 2 = 14, ये AC की वैल्यू है, यहाँ AC स्क्वायर था, ये AC स्क्वायर था, ठीक है, AC स्क्वायर कितना आ गया था 56, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 56, तो सॉल्व करने पे मिलेगा AC इज इक्वल टू 2√14 यूनिट, 2√14 यूनिट, फाइनली आंसर आपका हो गया 2√14।
तो फाइनली नोट कर लेंगे AC इज इक्वल टू 2√14 यूनिट्स मीन्स द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 2 इंटू स्क्वायर रूट 14 यूनिट। यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं रेक्टेंगल के वर्टिसेज के। गिवन क्या है, हुज लेंथ एंड विड्थ आर 5 सेंटीमीटर एंड 5 एंड 3 यूनिट्स। लेंथ है 5 एंड विड्थ है 3 रिस्पेक्टिवली। और क्या बता रहे हैं, एंड वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। कह रहे हैं रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर, मींस एक यहां हो गया फिक्स। पहला पॉइंट क्या है, ओरिजिन है ओ। एक वर्टेक्स क्या है, सेंटर पर है, मींस ओरिजिन पर है। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्सिस मींस लेंथ क्या है, एक्स पर होगा, चाहे इधर चाहे इधर। दो ही ऑप्शन है एक्स पर होने के, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और इसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ध्यान दें, एक वर्टेक्स थर्ड में उसने बोल दिया होगा, तो थर्ड में मान लो यहाँ पे हो गया। ये लेंथ किस पर है, एक्स पर है, तो कंफर्म है। परपेंडिकुलर किस पे होगा, ब्रेथ किस पे होगा, वाई पर होगा, मीन्स इधर रेक्टेंगल बनेगा। क्योंकि थर्ड जैसे ही बोलेगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट कोई हो गया, ये रेक्टेंगल आप कैसे बनाएंगे, एक यहाँ दिया एक यहाँ, ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे ही कंप्लीट कर पाएंगे। ये ऊपर नहीं बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा, मतलब कंफर्म है इसी में बनने वाला है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे देखिए। तो लेंथ कितना है 5x पर, जब थर्ड पॉइंट इस पर है मींस 5 इधर आना पड़ेगा। ये पॉइंट सेकंड पॉइंट होगा। अगर O था, मान लो ये पॉइंट है A, तो हो गया O भी एक लेंथ हो गया, क्योंकि 5 किस पर है, x एक्सिस पर लेंथ है। इधर क्यों लेके आए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। और 3 कितना है, 3 यूनिट क्या है, ब्रेथ, तो यहाँ पे आना पड़ेगा 3 यूनिट। तो ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा रेक्टेंगल। इसी को ज्वाइन करें तो आप, बिकॉज द थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज वन ऑफ द वर्टिसेस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट है C, तो OABC यही रेक्टेंगल है। इतनी सी बात आपको करनी थी, क्योंकि थर्ड मिला दिए, तो ये अगर 5 था, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा -5, 0, y 0 होगा। ये 0 0 है, C क्या होगा 0, y पर x 0 होता है, 0, -3। ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, इधर -5 नीचे -6, तो पॉइंट B हो जाएगा 5 -6, सॉरी -5 एंड -3। पॉइंट B इज -5 -3। यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब आप सपोज करिए यहाँ पे रेक्टेंगल लेके आना है, तो आपको x इधर आना पड़ेगा और y नीचे, लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपका ये फिगर जाके बनेगा। तो नोट कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड रेक्टेंगल इज OABC। तो OABC रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। लिखेंगे एंड सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स O। पहले तो क्या है, O मीन्स ओरिजिन है, वर्टेक्स O R क्या होगा 0 0 होता है, पहला कोऑर्डिनेट हो गया। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स A, ये O है A, वर्टेक्स AR कोऑर्डिनेट्स क्या होगा -5 0, -5, 0। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स B, जो थर्ड क्वाड्रेंट में था, -5, -3। एंड फाइनली लास्ट में कौन सा है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स C आर 0, -3, आर 0, -3, 0 0, -5 0, -5 -3 एंड 0 -3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कोऑर्डिनेट्स। इतना ही करना था क्वेश्चन में।